हमें एक कंपनी के 2 मेंबर्स को दिखाया गया है एंड हमने इन दोनों मेंबर्स को पहले भी देखा है जिन्होंने जिनवू के उस मेडिकल रिपोर्ट के साथ ही उनका मैजिकल पावर भी चेक करने की कोशिश करी थी, जिसका स्कोर ओनली ऑन 10 था, जो कि ई क्लास में रैंक करते हैं। फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों का ही इन्वेस्टिगेशन किया गया था और ये रिपोर्ट आई है सामने खुलकर कि जो बंदे उस होल पे गए थे जो कि सी रैंक का मिशन था। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जिनवू को, जो कि अपनी बहन को देख रहा होता है। एक्चुअली वो कुछ चीज़ें सर्च कर रहा होता है एंड तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है एक फ्लैशबैक जहाँ पर उसने सभी मेंबर्स को मार दिया होता है एंड अपनी बहन के सामने खड़े होकर वो उन्हीं सारी चीज़ों को या फिर उन्हीं सभी बातों को याद कर रहा होता है, किस तरीके से उसने एक एक करके उन 6 एनिमीज़ को मार दिया था और उनके बॉस को भी। अब यहाँ पे हयातो को भी मार दिया था उसने एंड जिनवू बैठकर बढ़िया से पी रहा होता है एक स्प्रिट की बोतल, शायद या फिर कोक है ये। एंड कोक को देखते देखते हमें देखने को मिलता है कि वो किस तरह का कोक जो है वो पूरी तरह से उसके पैंट पे गिर रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खोया खोया है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि ये एक पॉइजनस चीज़ है, इसे मत लो, कंज्यूम करो। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि उसकी बहन कमरे के अंदर आती है एंड वो बताती है कि तुमसे मिलने के लिए किसी ने होटल पर अपनी सीट बुक्स करी है, तो क्या तुम उस पर मिलने जाओगे। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये कोई और नहीं वही लड़का है जिसकी जो पोजीशन थी वो डी रैंक की थी एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले वाले जिनवू से पावरफुल था, लेकिन अभी वाला जिनवू जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों ही लोग आपस में बैठकर बात करने लगते हैं कि जो भी हमने पोर्टल ओपन हुआ था जिसके अंदर हम लोग गए थे, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि आपकी जो पावर लेवल है वो ई पे है, लेकिन आपकी पावर लेवल बहुत ज़्यादा है, आप एक फॉल्स रैंकर हो। शायद इसीलिए ई रैंकर में दिखाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, लेकिन जब मैंने आपका रूप देखा वो सी ई तो था ही नहीं, अब सी रैंक पर आप आ चुके हो। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसके मास्टर्स को, जिसके पास अलग अलग तरीके के ब्लेड्स एंड बाकी चीज़ें रखी हुई हैं। अब दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ये सब लोग बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो बार बार उसे मास्टर कह रहा है, वो उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वो उसे बताता है कि जिस व्यक्ति को तुमने मारा था क्वांग को, उसका बड़ा भाई जो कि एस रैंक का लेवल पे है और वो एक स्पेशल कैटेगरी में है, तुम उसे फाइट नहीं कर सकते। एंड वहीं पर वो ये सारी चीज़ें बता रहा होता है उसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ चुके हो, क्योंकि तुमने जिन व्यक्तियों को मारा है उनमें से उनका एक भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड पैसे वाला भी, जो कि तुम्हें ढूंढेगा और मारने की कोशिश करेगा। मैं तो इस चीज़ से शायद बच भी जाऊँ बिकॉज ऑफ कि मेरे फादर अमीर है। उस डिवीजन के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं और उसके एक लुक की वजह से यहाँ पर जो हमारा मेन ये जो बच्चा होता है वो डर जाता है कि अभी अभी उसने क्या किया। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है पूरे शहर को, जिसके बीच में एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होती है एंड वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है एंड ये कोई नहीं, ये क्वांग हायतो का जो होता है बड़ा भाई होता है, जो कि एस रैंक लेवल पे है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। उसकी पीए आकर उसे बताती है कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है एंड इस चीज़ के बारे में सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी लगता है। लेकिन अब वो कहता है कि अब यहाँ पर डेंजन के अंदर अब मॉन्स्टर्स के अलावा इंसान भी मरने लगे हैं, इंसान भी कट रहे हैं। और ये चीज़ें बोलकर वो ये सोच रहा होता है कि सिर्फ 2 ही लोग, एक टी रैंक का केंटा एंड एक बंदा जिनवू, वही वापस आया है। हो सकता है इन दोनों में से किसी ने मेरे भाई को मारा हो, और एक इविल सी स्माइल देखने को मिलती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ और जहाँ पर हमें देखने को मिलता है जिनवू को, जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड वहीं पर हमें देखने को मिलता है उसकी बहन को, जो कि वो भी आई हुई होती है एंड दोनों ही जॉगिंग करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे हमें रनिंग की स्पीड दिखाई गई है, जो कि 10 किलोमीटर दौड़ना था लेकिन उसने 11 किलोमीटर दौड़ लिया है। उसने 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, सारी चीज़ें कर ली हैं एंड इसके बाद अब वो कहता है कि ठीक है, अब शायद उसे एक नया फीचर अनलॉक करने का टाइम आ गया है। क्रैक और रिकॉर्ड ऐसा बोलने के बाद ही उसने यस किया होता है, जिसकी वजह से उसे एक गिफ्ट मिलता है एंड गिफ्ट के अंदर होती है एक चाबी, सेम एज इट इज़ वैसी ही चाबी जो कि उसे हॉस्पिटल में मिली थी एंड जिसके बाद वो अंदर एंटर कर गया था। आफ्टर ऑल उसे ये चाबी मिलती है एंड ये एक डंजन के अंदर जाने का मौका मिलता है, जिसके अंदर एक डीमन कैसल होगा एंड यहाँ पर एक्सेलर ऑफ लाइफ, यही होता है इस पूरे एपिसोड का टॉपिक भी यही था कि उसे एक नया आयाम मिलने वाला है, एक ऐसे मॉन्स्टर से फाइट करने का मौका मिलता जो कि उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना देगा, बिल्कुल एक एस रैंकर की तरह या फिर कहूँ ए रैंकर की तरह। वो उस चीज़ को ओपन करता है दरवाजे को और वो अंदर जाने लगता है उस दरवाजे को ओपन करके।
आफ्टर ऑल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो एक आग भरी या फिर वो हेल जैसी दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ उसके सामने 3 सर वाला कुत्ता होता है। एंड ये 3 सर वाला जो डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके की मतलब राक्षसी होते हैं, एक तरह टाइप का समझ लो, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे होते हैं फाइट के दौरान, बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये बात अच्छे से पता है कि जो भी ये डॉग है, इन सब की एक ही वीकनेस होती है, इन सभी मॉन्स्टर्स की, वो है इनके नाक और आँख के पास वाली जगह। तो वो उस जगह पे वार करने की भी कोशिश करता है और वो वार करने में कामयाब भी रहता है, लेकिन उसे इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेना पड़ता है। आफ्टर ऑल उसे एक ऑल नोटिफिकेशन आ जाता है जहाँ की उसकी पूरी एबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं एंड उसका एचपी भी अब कम हो चुका होता है। अब जिन लोग को नहीं पता एचपी क्या है, तो गेम्स के अंदर एक एचपी लेवल होती है जो कि तुम्हारी हेल्थ को बताती है। खैर, यहाँ पर उसकी हेल्थ जो होती है वो आराम से अपने आप डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। एंड इस डाउन होने के कारण वो मॉन्स्टर था, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था हमारे जिन्बू को। इवन उसका एक हाथ भी कट जाता है, लेकिन वो खुद को रिवाइव कर लेता है, एक जगह पर बैठकर खुद को और भी ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता है। अपने हाथ में वो पत्थर लिया होता है जिससे उसने लास्ट टाइम निकाला था, और यहाँ पर वो पत्थर भी उससे दूर जाने लगता है। वो उस पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। आफ्टर ऑल वो थक हार के एक दीवार के पीछे बैठता है, और इससे वो अपनी एचपी बढ़ा सके इस चीज़ के लिए वो एक चीज़ को निकालता है, एक तरह का पोशन समझ लो। उस पोशन का यूज़ करने के दौरान ही वो पावरफुल हो जाता, या फिर उसकी एचपी बढ़ जाती। और ऐसा होता भी है, उसकी एचपी बढ़ती भी है, लेकिन वो उतनी एचपी नहीं बढ़ती जितनी उसे चाहिए थी, सिर्फ कुछ हद तक जाती है। मतलब 720 से 811, सिर्फ 100 का। और यहाँ पर उसने एक बार और लिया था, I mean 2 बार पोशन लेने पर ही उसकी जो पावर लेवल थी वो 1400 तक पहुँची थी एचपी तक। आफ्टर ऑल उस मॉन्स्टर ने उसे फिर से मारने की कोशिश करी। अब यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू था वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब वो उस मॉन्स्टर के दांतों के बीच में फंस गया था। इसलिए वो उस मॉन्स्टर के आंखों पर लगातार वार करना स्टार्ट कर देता है। अब उसकी एचपी भी धीरे धीरे जल्दी से जल्दी डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस मॉन्स्टर की आंखों में एक फाइनल टाइम वो स्पॉट घुसाता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर की आंख पूरी फट जाती है और अब पूरी तरफ खून ही खून होता है। इस चीज़ को देखने के बाद जो मॉन्स्टर होता है वो वहीं मारा जाता है, और हमारे जिन्वू का गेट कीपर जो होता है वो मर चुका था। इसकी वजह से हमारे जिन्वू का भी लेवल अप हो चुका था। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है और वहीं पर लेटा हुआ था, और अब उसकी आँख खुलती है तो उसे एक सामने नोटिफिकेशन दिखता है। एंड अब उस नोटिफिकेशन में लिखा था एक्सेलर ऑफ लाइफ, लर्न हाउ टू क्राफ्ट एंड आइटम उसे मिलता है एक्सेलर ऑफ लाइफ। नो डाउट कि यहाँ पर उस जिस मॉन्स्टर को मारा था वो सिर्फ एक गेट कीपर था, तो हो सकता है कि आगे एपिसोड में आपको देखने को मिले कि वो एक कैसल के अंदर भी जाए। एंड एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो मेरा न्यू चैनल प्लीज़ जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।